सेलिंग जो है, एक डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मीनिंग ये होता है कि किसी भी आइटम को कंपनी जहां से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है वहां से डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना। बीच में जितने भी चैनल्स हैं उन सबको हाइड कर देना, हटा देना, क्योंकि उस बीच वाली चैनल में काफी पेमेंट जो है जाता है। तो इस वजह से जो है हमें उन सारी चीजों को जो है हटा दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि बीच में बहुत सारे C&F होते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, कंज्यूमर होता है, उसके बाद में फिर ग्राहक को वो चीजें मिलती है। और उसकी चीज में उसके बीच में जो है एडवर्टाइजमेंट भी होता है। अब जो हम देखते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है इसके बीच में चला जाता है एडवर्टाइजमेंट में, और उसका भार किसे भोगना पड़ता है? कस्टमर को। कस्टमर का नाम ही है कष्ट से मर। उसको जितना दुख दर्द होगा, जितना कष्ट होगा, वो बेचारा मरता जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें कस्टमर से मरना नहीं है, हमें जी उठना है। और हम सभी लोग मिलकर रवि सर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कितना प्यारा, खूबसूरत, बेहतरीन सिस्टम बनाया जो कि हमें घर बैठे बिजनेस करने का एक आइडिया प्रदान करता है। आइडिया क्या है? हमें तो दे दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस इंडस्ट्री में अगर हमें सफल होना है, इस बिजनेस में हमें अगर कामयाबी लेना है, तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक सी ट्रेनिंग होती है जिसे 4 बेसिक ट्रेनिंग कहा जाता है। और ये बिजनेस बनाने का एक सॉलिड फाउंडेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर यूनिकॉर्न लिखा है मैंने। तो यूनिकॉर्न हमारा एक लक्ष्य है कि हमारा जो है एकलव्य की तरह एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें यूनिकॉर्न लेवल तक पहुंचना है। इसमें मैं आपको 4 चीजों के बारे में बताऊंगा। पहला, लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाना, इन्विटेशन, उन्हें कैसे आमंत्रित करना, प्लान दिखाना, और फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग। ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज सीखेंगे। तो आप सभी लोग तैयार है सर सीखने के लिए? यस सर, यस सर, सर, यस सर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। यहाँ पर बस ये है कि आपको अगर आप ये 4 बेसिक सीख जाएं तो डायरेक्ट सेलिंग में एक बिजनेस सिंपल है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आज हम 4 बेसिक पिलर्स को समझेंगे जो आपके बिजनेस को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सफलता के मूल स्तंभ जो है 4 हैं, जिसमें हासिल करने के बाद हम एक डायमंड की तरह चमक सकते हैं, कि यूनिकॉर्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, प्लान दिखाना और फॉलोअप करना। अब सबसे पहले हम आते हैं लिस्ट मेकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि लिस्ट काहे की बनाना है? क्या किराना लाने की लिस्ट तो नहीं बनाना है कि गैस टंकी खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया? वो सब चीजें तो सर बनती रहेगी। आपकी वाइफ की, आपके माता पिता, आपके घर वाले जो है वो लिस्ट बनाएंगे। आपको इस बिजनेस में जो लिस्ट बनाना है, वो लिस्ट बनाना है आपको आपके कॉन्टेक्ट्स की। इसमें हम बात करें तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एक लिस्ट बनाना है, एक प्रॉपर रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। एक छोटा साइज का एक रजिस्टर या कॉपी या जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, और उसमें आपको जो है लिस्ट बनाना है। आपकी जो लिस्ट है यही आपकी पूंजी है। मैं कहूँ आप कुछ लोग बोले कि यार हमारे पास में कांटेक्ट नहीं है, हम किनसे संपर्क करें, हमें समझ में नहीं आता कि किसको बताएं। दोस्त, आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल में सभी के पास में मोबाइल नंबर सेव होंगे, हर आदमी के पास अलग अलग होंगे। मेरे पास अगर व्हाट्सएप के मैं कॉल कॉन्टेक्ट्स की बात करूं तो 5214 कॉन्टेक्ट्स मेरे पास में मौजूद हैं। लेकिन प्राइम मेंबर मैंने डायरेक्ट कितनी दी है अभी तक, वो आपको अपने हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर जो है आपकी जो लिस्ट है, आपके जो कॉन्टेक्ट है, वही आपकी असल पूंजी है, असेट्स है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि जितने मोबाइल नंबर हैं आपके मोबाइल में, वो मोबाइल नंबर आप मुझे दे दो और हर नंबर के बदले में आपको 100 रुपए देता हूँ। अब आप देखेंगे यार मेरे कितने कॉन्टेक्ट है, सर को भेज देता हूँ, 100 रुपए एक कॉन्टेक्ट का मिलेगा। दोस्तों, बेचना नहीं है, मुझे खरीदना भी नहीं है, लेकिन आपको एक वैल्यू पता होना चाहिए कि आपके पास में जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसकी कितनी वैल्यू है। हर नंबर पर आप बात करके इस कॉन्सेप्ट को उन्हें समझा सकते हैं, बिजनेस में ला सकते हैं। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी आपका बिजनेस भी उतना बड़ा होगा। एक लिस्ट के बिना आप ब्लाइंड है, अंधे हैं, क्योंकि लिस्ट नहीं होगी तो आपको कहाँ जाना है आपको समझ में नहीं आएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मुझे क्या करना है, किस कैसे करना है। तो ये लिस्ट की बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट है, लिस्ट का एक महत्व है
कि लिस्ट क्यों बनाना महत्वपूर्ण है। हमें इसलिए बनाना है क्योंकि आपका इससे फोकस बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि आपको आगे क्या करना है, किससे बात करना है। आपका टाइम खराब नहीं होगा, आप सोचने विचारने में समय बर्बाद नहीं होगा। आप एक लिस्ट प्रॉपर रहेगी तो आपको ध्यान रहेगा कि मैंने किन से बात कर ली है, किन को मैंने अपने रेफरल लिंक भेज दिया है, उनको तो कितना प्रमोशनल मैटर भेज चुका हूँ। ये सारी चीजें जो है आपके पास में आती जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपको यह होगा कि डुप्लीकेटिंग इजी हो जाएगी, डुप्लीकेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। लिस्ट बनाते समय हमें किन्हें शामिल करना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले जो टारगेट रखना चाहिए, एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, यहाँ से कुछ जुलूस निकल रहा है। तो यहाँ जो है आपको सबसे पहले 100 लोगों की एक लिस्ट बनाना है, बिना सोचे समझे। आप ये मत सोचना कि मैं किसको बनाऊं, किसको दूं, किसको नहीं दूं। ये 100 लोगों की लिस्ट में आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, परिवार और दोस्त के लोग हो सकते हैं, आपके स्कूल के पुराने दोस्त, अभी जो कॉलेज पढ़ते हैं उनके दोस्त हो सकते हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके साथ में जो काम करते हैं, कलीग्स हैं, नेबर्स हैं, आपके सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट्स हैं। ये सारी चीजें जो है आपकी, ये आपके काम आएगी। तो लिस्ट बनाते हुए जो सामान्य गलतियां होती है, हमें वो गलतियां नहीं करना है। वो गलतियां क्या होती है जिनसे हमें बचना है? तो लिस्ट को दिमाग में कभी भी नहीं रखना है। आपके माइंड में वो लिस्ट नहीं होना चाहिए कि यार मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि होता है, मैंने अभी 4 दिन पहले सोचा था कि यार मेरा पुराना बंदा है उसको बताना है, और कल ही सुबह परसों शाम को जो मेरा प्रेजेंटेशन था, मैं उस बंदे को लिंक फॉरवर्ड करना ही भूल गया। मैंने आज से पूछा कि आपने मीटिंग अटेंड की? बोले सर आपने तो मुझे लिंक ही नहीं भेजी। तो ये भी एक हमारी मिस्टेक हो गई कि आपको लिस्ट दिमाग में नहीं रखना है, लिख के रखना है और टिक लगाते जाना है डेली कि आज मैंने इसको फॉलो ले लिया है। आपको पहले से जज नहीं करना है। क्या जज नहीं करना है? यार ये नहीं सोचना है कि मैं जिसका नाम लिख रहा हूँ ये क्या कर पाएगा, ये इस सिस्टम को समझेगा कि नहीं समझेगा। आपको जो है एडवांस में जज नहीं करना है, ये बहुत गलत चीज है। क्योंकि आज अगर कोई स्मार्टफोन चला रहा है तो वो बिजनेस कर सकता है। सीधा सा फंडा, एक परिभाषा भी याद रख लो, इसके हाथ में मोबाइल है, इसको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कोई दूसरी लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है, ये सोचने समझने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम है लिस्ट बनाना, बिना किसी को जज किए हुए। ठीक है, अगर आपने लिस्ट बनाना बंद कर दिया तो ये भी बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जो हमेशा नए कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर हमेशा चाहिए। दूसरा है इनविटेशन, बुलावा। अब आप सोच रहे होंगे क्या घर पे खाना खाने के लिए तो नहीं बुलाने का बोल देंगे सब? तो नहीं दोस्तों, घर पर नहीं बुलाने का बोल रहा हूँ, खाना खाने का नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमें कहाँ इन्वाइट करना है वो आपको भी समझ में आएगा, और इन्वाइट करने का जो सही तरीका है अब हमें उसको समझना है। इसके लिए जो स्किल्स लगती है आप उसको समझिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो लहजा है, आपका जो टोन है, आपकी जो भाषा है, वो बहुत मैटर करती है, बहुत ही मायने रखती है। वो कहा जाता है कि दुकान किस चीज की है, आपकी खुद की दुकान किस चीज की है, आपका मुंह खुलते ही पता लग जाएगा कि वो शक्कर की दुकान है या कोई कड़वे आइटम की दुकान है। आपका मुंह खुला, आपकी जुबान में से कुछ शब्द बाहर आए, सामने वाला समझ जाएगा कि यार ये किस लेवल का आदमी है और ये क्या मुझे समझाना चाहता है, क्या देना चाहता है, और इससे मेरे साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। ये सबसे पहले आपकी भाषा ही आपका प्रेजेंटेशन उसके सामने रख देती है। तो कोशिश कीजिए कि आपका हो सकता है लहजा बहुत अच्छा हो, टोन अच्छा हो, लेकिन अच्छे शब्दों का चुनाव करने की कोशिश कीजिए, इसको सीखिए, समझिए, और लोगों को अच्छे बर्ताव के साथ में, अच्छी पोजीशन के साथ में और अच्छे लहजे के साथ में आप बात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनविटेशन का जो है गोल है या लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, इनविटेशन का हमारा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है क्रिएट क्यूरियोसिटी, माने कि एक मजबूत रिश्ता बनाना है हमें, और मीटिंग अटेंड करवाना है उसको, जूम की हमारी, और यहाँ पर हमें जो है उसका एक इंटरेस्ट जगाना है, उसको जो है उसके मन में ये भाव पैदा करवाना है कि आपको यहाँ पर एक मैं ऐसी चीज के लिए इनवाइट करने जा रहा हूँ, उसके दिमाग में मतलब उसको पूरा भी नहीं समझा देना है हमें,
उसको सिर्फ इनवाइट करना है कि आज यार मैं एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हूँ, ये चीजें भी आ रही सामने, तो आपको जो है मैं यहाँ पर एक इनवाइट कर रहा हूँ, बुलवा दे रहा हूँ, तो आपको इसके अंदर आना है जूम मीटिंग में, और उसको एक ऐसे शब्द कहना है जिससे उसका इंटरेस्ट जागे कि यार पता नहीं क्या चीज है, जरूर देखना चाहिए, ये भाई मुझे कुछ बोल रहा है, अच्छे से इन्वाइट कर रहा है, तो जरूर कुछ खास होगा, इसमें आना चाहिए। अब इसमें कुछ पावरफुल इनविटेशन की जो स्क्रिप्ट है, एक मैटर है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ये इंग्लिश में है, मैं आपके सामने पूरा हिंदी में इसको पढ़ूंगा, आप इंग्लिश में पढ़ते हुए उसको समझते जाइएगा। आप फोन पर या मिलकर जब आप उसे कहेंगे तो आपको कहना कि हाय, आपका नाम, कि मुझे आपसे जो है एक सजेशन चाहिए। मैंने हाल ही में एक बिजनेस और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास से संबंधित एक नए प्रोजेक्ट